ममता के घर के बाहर इकट्ठा हुए मौलाना। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के लगे पोस्टर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए। इन पर लिखा है 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। हालांकि ममता के घर के बाहर भी ऐसे ही पोस्टर लगाए गए और अब ममता से बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर आने के लिए कई मौलाना कह रहे हैं और उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए हैं, जिसके बाद सवाल है कि क्या बाबरी मस्जिद का शिलान्यास ममता बनर्जी ही करेंगी या फिर एक बार फिर से बाबरी को ध्वस्त किया जाएगा। आज इसका कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे और आपको इसका पूरा सच बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को इसका आयोजन करता बताया गया। खुद कबीर ने कहा, हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। 3 साल में इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। अयोध्या में विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने ध्वस्त किया था। अगले महीने बाबरी विध्वंस के 30 साल पूरे हो जाएंगे। टीएमसी विधायक का कहना है कि इसी मौके पर यह आयोजन किया जाएगा और ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। टीएमसी विधायक का यह बयान तब सामने आया है जब मंगलवार को अयोध्या में पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण का मतलब है मंदिर अपूर्ण हो गया। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बीजेपी आग बबूला, कांग्रेस का समर्थन। बीजेपी ने इसकी कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में मस्जिद नहीं बल्कि बांग्लादेश की आधारशिला रख रही है। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि ममता बनर्जी सरकार बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं के समर्थन पर टिकी हुई है। जिस तरह टीएमसी हिंदुओं की लाशों पर राजनीति कर रही है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने टीएमसी विधायक कबीर का समर्थन कर डाला। उन्होंने कहा, अगर मंदिर का शिलान्यास हो सकता है तो मस्जिद का क्यों नहीं। विरोध करने वाले बिना वजह विवाद खड़ा कर रहे हैं। यह धार्मिक स्वतंत्रता है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि मस्जिद बनाना ठीक है, लेकिन खास तौर पर बाबरी मस्जिद ही क्यों। जो विवाद पहले ही सुलझ चुका है उसे राजनीतिक फायदे के लिए फिर से क्यों खोला जा रहा है। हमारा रिश्ता बाबर से नहीं बल्कि शिवाजी महाराज से है। बीजेपी नेता और बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो ये सब सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए कर रहे हैं। चुनाव पास आ रहे हैं, बेचारे मुसलमान टीएमसी को छोड़ रहे हैं। जैसे 2021 में उन्होंने सीएए एनआरसी कहकर सभी मुसलमानों को एक किया था, इस बार वो बाबरी मस्जिद के नाम पर कर रहे हैं। जहां देश भर में सियासी हलचल अब बढ़ गई है, वहीं हुमायूं के इस ऐलान के बीच अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने कबीर के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। और अब उत्तर प्रदेश के आगरा में तो हिंदू महासभा ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। संगठन के सदस्यों ने ताजमहल के पीछे यमुना किनारे एक गड्ढा खोदकर उसे प्रतीकात्मक रूप से कब्र का रूप दिया और विधायक को धमकी भरा संदेश दिया और कहा कि शिलान्यास अगर बाबरी का होगा तो तुरंत बुलडोजर चलेगा। हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह गड्ढा उस चेतावनी का प्रतीक है कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की बात करने वालों का यही अंजाम होगा और उन्हें कब्र में दफन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने संत परमहंस द्वारा घोषित इनाम का समर्थन करते हुए कहा कि जो भी हुमायूं कबीर को जिंदा या मृत आगरा लेकर आएगा उससे वो सोने के कंगन भेंट करेंगे। राठौर ने दावा किया कि जो लोग ऐसे सपने देख रहे हैं उनके लिए यही कब्र पर्याप्त उत्तर है। बीजेपी का राम मंदिर को लेकर बंगाल में आया पोस्टर, वहीं अब बीजेपी का भी पोस्टर सामने आ गया है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुर्शिदाबाद शाखरव सरकार ने पोस्टर जारी कर मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। शाखरव सरकार ने बहरामपुर में राम मंदिर बनवाने का ऐलान किया है। गवर्नर ने कानूनी व्यवस्था को लेकर दी चेतावनी। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, बंगाल की संस्कृति पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझा दिया है। उसके खिलाफ कोई भी कदम लोकतंत्र का अपमान है और इसे किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। 6 दिसंबर को रैली निकालेगी टीएमसी। वहीं टीएमसी 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी पर एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है। पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हर साल ये रैली निकालता है, लेकिन इस बार जिम्मेदारी छात्र और युवा विंग को सौंपी गई है।
रैली महात्मा गांधी की प्रतिमा पर होगी, जहां सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के संबोधन की संभावना है, जिससे साफ है कि बाबरी बनाने वाले टीएमसी नेता का ममता समर्थन कर रही है। 6 दिसंबर 1992 क्यों है अहम दिन? दरअसल 6 दिसंबर 1992 भारतीय इतिहास का एक अहम और विवादास्पद दिन था, जब अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को एक बड़े विवाद और हिंसा के बाद ध्वस्त कर दिया गया। इस घटना के परिणाम स्वरूप देश भर में सांप्रदायिक हिंसा और हिंदू मुस्लिम तनाव देखने को मिला था। बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का घटनाक्रम भारतीय राजनीति, धर्म और समाज के लिए गहरे निहितार्थ लेकर आए। इसके परिणाम स्वरूप न केवल राजनीति और कानूनी विवाद बढ़े, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा तक देखने को मिली। ये घटना आज भी भारतीय राजनीति और समाज के कई पहलुओं में चर्चा का केंद्र बनी रहती है। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ। मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर बाबरी बनी। इस मस्जिद के निर्माण को लेकर विवाद था कि इसे उस स्थान पर बनवाया गया था जहां हिंदू विश्वास के मुताबिक भगवान राम का जन्म हुआ था। हिंदू समुदाय का कहना है कि वहां एक प्राचीन मंदिर था जिसे विध्वंस कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में, खासकर उत्तर भारत में, एक नया मोड़ आया जब भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर निर्माण की मांग को जोर शोर से उठाना शुरू किया। इसके तहत 6 दिसंबर 1992 को लाखों की संख्या में कार सेवक यानी हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे, जिनका उद्देश्य बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण करना था। कार सेवकों ने मस्जिद की दीवारों और गुंबदों को तोड़ दिया, जिससे मस्जिद पूरी तरह ध्वस्त हो गई। 1980 के दशक में बीजेपी और वीएचपी ने राम जन्मभूमि के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा भी बनाया। 1986 में अयोध्या में हिंदू पक्ष की अपील पर जिला अदालत ने बाबरी मस्जिद के दरवाजे को खोलने का आदेश दिया, जिसमें हिंदू भक्तों को अंदर जाने की अनुमति मिली। इसके बाद से राम मंदिर के निर्माण की मांग तेज हो गई थी। बीजेपी ने चुनावी मुद्दे के रूप में राम मंदिर को उठाया। इसके बाद 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली, जो समर्थन जुटाने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा कदम था। इस यात्रा के दौरान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में सांप्रदायिक हिंसा हुई। बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद इस मामले पर कई कानूनी और राजनीतिक बहसें हुई। हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और यह आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद स्थल को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच समान रूप से बांटा जाए। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने 2019 में राम जन्मभूमि मामले पर अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दी गई और मुस्लिमों को अयोध्या में एक अलग स्थान पर मस्जिद बनाने की बात कही। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा के जरिए राम मंदिर के निर्माण को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था और बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के प्रमुख नेताओं में से वो एक थे। उमा भारती भी इस आंदोलन में प्रमुख नेता थी। उन्होंने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई। विनय कटियार भी इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे और बाबरी मस्जिद के ध्वस्तीकरण में सक्रिय रूप में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर अपना फैसला सुनाया। यह फैसला भारतीय न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह दशकों पुराने विवाद का समाधान कर रहा था, जो धार्मिक और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ये भूमि हिंदू समुदाय को दी जाएगी, क्योंकि अदालत ने माना कि वहां पहले एक मंदिर था और हिंदू समुदाय का दावा बेहद मजबूत था। राम मंदिर के निर्माण की अनुमति मिलने के बाद विशेष रूप से बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों ने इसे बड़ी जीत के रूप में देखा। अयोध्या में भी भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और दीप जलाए गए। कई श्रद्धालुओं ने इस फैसले को धार्मिक विजय के रूप में देखा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर अयोध्या में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मंदिर निर्माण की शुरुआत की गई। मुस्लिम समुदाय ने फैसले को स्वीकार किया, लेकिन कुछ ने इसे निराशाजनक बताया। हालांकि कई मुस्लिम नेताओं ने यह भी कहा कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे और मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थान को स्वीकार कर रहे हैं। मस्जिद के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया 2020 में शुरू हुई। यह मस्जिद निर्माण एक शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और मुस्लिम समुदाय इस पर सहमति जता रहा था। सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर 2019 का फैसला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद एक ऐतिहासिक समाधान था। इस फैसले ने धार्मिक समुदायों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कुछ समुदायों में नाराजगी और तनाव भी देखा गया। यह फैसला भारतीय न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का एक उदाहरण था। फिलहाल बंगाल में अब जब एक बार फिर बाबरी का जिक्र हो रहा है, तो देखने वाली बात होगी कि इस 6 दिसंबर बंगाल में बाबरी का शिलान्यास होता है या फिर राम मंदिर का।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।